हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बच्चों पावर चाहिए या आपको पैसा चाहिए या पावर और पैसा दोनों चाहिए। केवल 10वीं पास करने के बाद यदि आपके पास पावर और पैसा दोनों मिल जाए और दिल्ली जैसे शहर में मात्र 18 साल की एज से ही शुरू हो जाए तो इससे क्या बढ़िया मौका है। तो चलिए आज हम इसी वीडियो के माध्यम से सब कुछ ये बात क्लियर करने वाले हैं कि किस तरीके से 18 साल की एज में कक्षा 10 करते ही आपको पैसा और पावर मिलेगा। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में न्यू वैकेंसी निकल चुकी है। इसका आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम, एज, क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से A to Z जानकारी जानने वाले हैं। इस वीडियो का हर एक पार्ट इंपोर्टेंट है, तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए समझते हैं एक एक पॉइंट को। अगर सबसे पहले मैं बात करूं इसमें पोस्ट कितनी है, तो चलिए मैं पोस्ट को बता देता हूं। अगर मैं पोस्ट की बात करूं माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें पोस्ट है आपकी 324। कितनी? 324 में पोस्ट निकली हुई है। ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। देखिए जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली में रहेगी। भारत के आप किसी भी कोने से इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जॉब आपकी दिल्ली में रहेगी। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं अब इसमें एज की, तो एज कितनी रहने वाली है इस बात को भी हम क्लियर कर लेते हैं। अगर एज जो है देखिए मिनिमम आपकी 18 साल है और मैक्सिमम की बात करूं तो 27 साल है। तो 27 साल मिनिमम जनरल वाले की है। अगर मैं ओबीसी वाले के लिए 18 से लेकर 30 साल तय रहेगी। SC ST वाले के लिए 18 से 32 साल रहेगी। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब सारी कास्ट के लिए जो एज काउंट होगी ये बड़ा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी क्लियर कर देता हूं कि आपकी जो एज काउंट होगी वो आपकी होगी 1/1/2025 से काउंट होगी कि आप मिनिमम 18 के और मैक्सिमम 27 साल के हैं। ये भी बात समझ में आ गई होगी। बात आती है इसमें फीस की, यानी कि कितने रुपए चार्ज इसमें लगेगा फॉर्म फिल करते वक्त। अगर मैं बात करूं जनरल, ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस के, तो इसमें लगेगा 100 रुपये। बाकी जो बचे SC ST और आपके ईडब्ल्यूएस और ये PWD, यानी कि इनके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। जॉब लोकेशन में बता ही चुका हूँ, ये आपकी दिल्ली में होगी। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात करूँ इसमें क्वालिफिकेशन की, अगर आपने केवल 10th पास करी है, केवल 10th पास के आधार पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि आपने 10वीं करी की हो, मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम आपने कुछ भी कर रखा हो, 12th पास करिए, ग्रेजुएशन करिए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए हो, बस एज को आपको ध्यान रखना होगा। इस बात की क्लियर समझिए होगी। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। अगर मैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें रिटन एग्जाम होगा। अब रिटन एग्जाम में भी देखिए आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन देखिए, हर सब्जेक्ट के आपको 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात आती है तो सब्जेक्ट वो कौन कौन से हैं जिसमें आपको 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए उनकी मैं बात कर लेता हूँ। बात करूँ मैं हिंदी की, अगर मैं हिंदी की बात करूंगा तो आपको इसमें 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूंगा प्यार माय डियर स्टूडेंट इंग्लिश की, तो इसमें इंग्लिश में भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूंगा माय डियर स्टूडेंट जीके की, तो जीके के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड मैथ में भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसमें टाइम की बात करूं यानी कि हावर्स की बात करूं, तो इसमें आपको टोटल जो मिलेंगे 150 मिनट का टाइम आपको पूरा करने को मिलेगा। यानी कि आप 150 डेढ़ कह सकते हैं 2.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन कवर करने होंगे। इजी सा पेपर है। उम्मीद है ये बात भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात आती है इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग सर है या नहीं है, तो बिल्कुल है। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं, नेगेटिव मार्किंग तो 1/4 है, इसमें 1/4 है। अब बात आते हैं, अगर आप इसे सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू क्या नंबर क्या होगा, चलिए इंटरव्यू को देख लेते हैं। इंटरव्यू माय डियर स्टूडेंट आपका 15 मार्क्स का होगा। तो इंटरव्यू बहुत अच्छे से आपको देना होगा, ये भी समझ गए होंगे। फिर फाइनल आपकी क्या लगेगी, मेरिट लग जाएगी। चलिए इतनी बात है, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है सर ये अप्लाई कब से है, तो देखिए अप्लाई ये जो है
इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आउट हो चुका है। अब बात आती है अप्लाई की। तो अप्लाई इन्होंने अभी डेट इन्होंने रखी है 24 तारीख, अर्थात मैं अप्लाई के लिए बता रहा हूँ, इन्होंने 24/8 रखी है, यानी कि 24 अगस्त से ये फॉर्म चालू हो जाएंगे। और इससे चालू होंगे तो ये कब खत्म होंगे, तो 24/9 पे खत्म हो जाएंगे। यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हैं लगभग 1 महीने का इन्होंने टाइम दिया है। अब इन्होंने जब 1 महीने का टाइम दिया है तो आपको फॉर्म भरने चाहिए। तो प्लीज अब वो वेबसाइट बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज देख लीजिएगा इस वीडियो को पूरी। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वेबसाइट को बताने की, जो आप फॉर्म भरेंगे तो प्लीज देख लीजिएगा। तो इसकी जो वेबसाइट है DSSSB online.nice.in पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। कब से ये जो लिंक ओपन होगा, ये होगा आपका 24 तारीख से, यानी कि 24 अगस्त है, आज 16 अगस्त है, सही 8 दिन बाद ये फॉर्म अप्लाई होने चालू हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपने सब कुछ समझ लिया। उम्मीद है बहुत कुछ समझ में आएगा। इस वैकेंसी को आप कब भरोगे प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना। चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ।